जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जो उनके ऊपर हेट स्पीच का मामला था उसकी एफआईआर रद्द करने की मांग की थी याचिका में। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी उनके ऊपर जो एफआईआर है वो बनी रहेंगी, उसी तरीके से आगे भी चलती रहेगी। भड़काऊ बयान देने का आरोप इनके ऊपर था। ये धर्म संसद में पहुंचे थे, इनके साथ इनके और भी सहयोगी थे, वहां पर इन्होंने हेट स्पीच दी थी, उसी को लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। ये चाह रहे थे कि उससे बच जाए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली, बल्कि झटका कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें ये गुहार लगाई गई थी एफआईआर रद्द करने के लिए। जितेंद्र नारायण त्यागी पर हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया कि इस शख्स ने वहां पर इस्लामिक लोगों के बारे में, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और उनके पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही हैं। उत्तराखंड में ये मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ था। कोर्ट ने त्यागी के खिलाफ 3 एफआईआर रद्द करने का आदेश देने से इनकार कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया। कोर्ट ने कहा कि तीनों मामले बेहद गंभीर है और उत्तराखंड के हैं। याचिकाकर्ता चाहे तो उत्तराखंड हाई कोर्ट जाकर वहां पर अर्जी डाल सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही तो वहां पर जाए, वहां पर अपना जो बात रखनी है रखे, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। दरअसल जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर हरिद्वार में हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था। हरिद्वार पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि साल 2021 में 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में साधु संतों द्वारा आयोजित धर्म संसद की आड़ में मुस्लिम मान्यताओं और नबी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे। धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। वसीम रिजवी यानी नारायण त्यागी उर्फ नारायण त्यागी, इनके ऊपर वही मामला चलता रहेगा जो चलता रहा है। दरअसल जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वेला एम त्रिवेदी के खंडपीठ त्यागी द्वारा दायर एक रीट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरिद्वार धर्म संसद के दौरान उनके द्वारा की गई कथित अभद्र भाषा की टिप्पणी के लिए एफआईआर जो दायर होती है उसको रद्द करने की मांग की थी। त्यागी की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लतूरा ने अपनी दलील शुरू की और प्रस्तुत की और माय लॉर्ड 3 एफआईआर है। एफआईआर नंबर 1 धर्म संसद से जुड़ी है। एफआईआर नंबर 2 उसी दिन उसी घटना से संबंधित है। एफआईआर नंबर 3 दिनांक 12/11/2021 की एक अन्य घटना से संबंधित है। तो तीसरी एफआईआर एक अलग घटना पर है, मैं उस पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन क्या पहली और दूसरी एफआईआर पर एक ही घटना की 2 एफआईआर हो सकती है? ये बात सुप्रीम कोर्ट में कहा गया।